बस को डेटा बस भी बोलते हैं, मेमोरी बस भी बोलते हैं, सिस्टम बस भी बोलते हैं, फ्रंट साइड बस भी बोलते हैं। पहली चीज इनमें से कोई सा भी पूछ ले आपको कंफ्यूज करने के लिए, सो बी केयरफुल। इट कनेक्ट्स ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड है हमारा, ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये हार्ड डिस्क है, ये इनपुट आउटपुट है, ये डिवाइसेस हैं, ये प्रिंटर है, कुछ भी है, इन सबको कनेक्ट करती है बस। ये बस बन गई, ठीक है। ये क्या करती है, इन सबको कनेक्ट करती है। पहली चीज तो किस लिए कनेक्ट करती है, क्योंकि हर चीज का, जैसे सीपीयू में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, सीपीयू में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो पर्टिकुलर उस प्रोसेस का एड्रेस होगा, उस टास्क का एड्रेस होगा, उस जॉब का एड्रेस होगा, ठीक है। मेमोरी में जा रही है वो सीपीयू से, तो मेमोरी में भी एड्रेस होगा। कोई सिग्नल दिया मैंने टास्क का इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो उसका भी एड्रेस होगा, हर चीज का एड्रेस होगा। तो ये क्या करती है, ट्रांसमिट एड्रेस फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट एंड डिवाइसेस के बीच में, यानी वहां पे आ जाए क्वेश्चन में, तो बस में से क्वेश्चन आएगा तो वो इसी टाइप का आएगा कि बस किस लिए यूज होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो अपन को बताना है कि हर डिवाइस का, सीपीयू चाहे मेमोरी, उनका एड्रेस जो होता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए डिवाइसेस के बीच में। तो सारी डिवाइसेस बस से जुड़ी हुई होती है, बस में पर्टिकुलर एड्रेस ले जाती है अपने अंदर रख के। जैसे यहाँ पे पैसेंजर ले जाती है अपने देसी लाइफ में, बस स्टैंड से पैसेंजर जाते हैं उसमें चढ़ के, और यहाँ पे क्या चढ़ के जाते हैं, एड्रेस, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने फाइल सिस्टम्स जो होते हैं उनका एक्सटेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि अपन मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ओके, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। इसके मैंने एमसीक्यू डाल दिए हैं, बच्चे कुछ एमसीक्यू और जल्दी ही डाल दूंगा, पर तभी डालूंगा जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसी है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। तो अपन एक बार फाइल का एक्सटेंशन पढ़ लेते हैं। मोस्ट, वैसे तो बहुत सारे एक्सटेंशन हैं लेकिन मोस्ट पढ़ लेते हैं अपन। एग्जीक्यूटेबल का एक्सटेंशन जो .exe होता है विंडोज में, वो कौन कौन सी होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जिनके पीछे लगा वो .exe या .com या .bin, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि .com इज अ, नीचे दे देगा एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट बैच टेक्स्ट, यानी कौन सी फाइल का एक्सटेंशन है, तो अपन को बताना है कि एग्जीक्यूटेबल टिक करना है अपन को। ऑब्जेक्ट ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया था, 3-4 ईयर्स के भीतर ही पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको दे देगा ऑब्जेक्ट टाइप की जो फाइल होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है, .obj और 0। बैच का होता है .bat, ठीक है। टेक्स्ट फाइल का होता है .txt, .doc और .docx। ये तो नोटपैड का होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है, ये नए वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है जो लेटेस्ट है, ठीक है। आर्चिव जो फाइल होती हैं, जिप बोलते हैं जिनको, .arc, .zip, .tar, ठीक है। इनको याद रखना। इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है, वो ऐसे बनेगा, आपको दे देगा .bat इज एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट बैच टेक्स्ट, तो अपन को बैच क्लिक करना है, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं स्पूलिंग और पढ़ा देता हूँ। स्पूलिंग में से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद ये टॉपिक खत्म, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे लिनक्स, और लिनक्स के बाद अपन चलेंगे इथिकल हैकिंग या हैकिंग का टॉपिक लेंगे, या फिर नेटवर्क और इंटरनेट का टॉपिक लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप मुझे मैसेज करके बताएं, सारे लोग वोट करके कि कौन सा टॉपिक पहले लें, ठीक है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और बताना चाहूँगा, उसका नाम है स्पूलर एंड स्पूलिंग। मैं आपको बता दूं, जैसे अपने कंप्यूटर में टास्क मैनेजर खोलोगे आप, अल्ट कंट्रोल डिलीट दबा के, तो वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज देख सकते हो, सर्विस टैब पर क्लिक करके। तो अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है आपके कंप्यूटर से, तो वहाँ पे एक सर्विस चल रही होगी, उसका नाम है प्रिंटर स्पूलर सर्विस, ठीक है। अभी इतना ही, अब देखो फिर उसका कनेक्टिविटी बताऊंगा इससे क्या है। स्पूलिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले स्पूलिंग पढ़ रहे हैं अपन। स्पूलिंग इज ए प्रोसेस, स्पूलिंग क्या है, एक प्रोसेस है टू पुटिंग डाटा ऑफ वेरियस इनपुट आउटपुट टास्क इन ए बफर। बहुत कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा जनरेट हुआ है, उस डाटा को बफर फॉर्म में यानी बैच फॉर्म में इकट्ठा करके। दिस बफर इज ए स्पेशल एरिया इन मेमोरी, और ये बफर कहाँ पे बन रही है, स्पेशल एरिया होता है अपनी मेमोरी में, वहां बनती है,
विच इज एसेसेबल बाई इनपुट आउटपुट डिवाइस, और वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के जरिए एसेसेबल होती है। ऐसे पढ़ के तो समझ में नहीं आने वाला किसी बुक से, इसको समझा देता हूँ डायग्राम से। ये अपना मेमोरी कार्ड है, ठीक है। मेमोरी कार्ड में कोई फाइल पड़ी हुई है, वो मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मैंने मेमोरी कार्ड से प्रिंट कमांड दी फाइल को खोल के, ठीक है। तो वो गई पहले मेमोरी में, मेमोरी से कहाँ गई हमारी डिस्क में, ठीक है। तो ये डिस्क में जाके उसने क्या किया, बफर किया। ये देखो, इससे जा रही है, फिर इसके अंदर आ रही है, फिर इसके अंदर आ रही है, बफर इकट्ठा हो गया, यानी बैच बना लिया उसने। अब ये काम तो हुआ बहुत फास्ट इस एरिया में, और यहाँ से मेमोरी कार्ड से गई थी मेमोरी, तो बहुत स्लो हुआ था। अब ये फास्ट काम इसने जल्दी से बफर बना लिया, बैच बना दिया, और फिर प्रिंट के लिए चला गया प्रिंटर में, ठीक है। तो स्पूलिंग क्यों यूज की अपने, स्पूलिंग एक तो बाईपास करने के लिए की, एक बफर रूप में बैच फाइल को फास्ट एक्सेस करने के लिए की, ठीक है। तो स्पूलिंग इज ए प्रोसेस टू पुटिंग डाटा ऑफ वेरियस इनपुट आउटपुट टास्क इन ए बफर और बैच। दिस बफर इज ए स्पेशल एरिया इन मेमोरी विच इज एक्सेसिबल बाय इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो जैसे ये जो स्पूलिंग है मोस्टली प्रिंटर में ही यूज होती है, जब अपन कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। स्पूलर क्या होता है, स्पूलर इज सर्विस टू मैनेज इनपुट आउटपुट। जैसे मैंने बताया ना अभी, प्रिंटर स्पूलर सर्विस होती है, वो प्रिंटर को मैनेज करने के लिए होती है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो वो मुझे कमेंट करके वापस पूछ सकता है, ठीक है। और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें अगर आपको पसंद आई है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आई है। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे दोनों चैनलों को, एप्टीट्यूड एकेडमी इंडिया एंड IBPS IT ट्रेनिंग एकेडमी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नई वीडियो लाइनेक्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।